Today we will start our new chapter, chapter 7, living organisms and their surroundings. तो आज हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिम्स और उनके चारों तरफ रहने वाली जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। किन चीज़ों से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, जिन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो हमारे टॉपिक रहेगा हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे। कॉमन फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कॉमन फीचर के बारे में बात करेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या कॉमन फीचर होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे। करेक्टर स्केच ऑफ अ लिविंग थिंग्स, करेक्टर स्केच के बारे में बात करेंगे हम। लिविंग थिंग्स की ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और जो ऑर्गेनिज्म है उनके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, जो चैप्टर हमारा है उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। हैबिटेट है, काइंड्स ऑफ हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल्स है, एक्वेटिक है, एरियल है, एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारी क्या होती हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी ऑर्गेनिज्म कहलाती हैं। इट इज़ समटाइम्स वेरी हार्ड टू टेल इफ़ समथिंग इज़ लिविंग और डेड, कभी कभार यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यह कोई चीज़ लिविंग है या फिर डेड है। देयर आर नो सिंपल बाउंड्रीज ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है कि इस तरह की चीज़ को हम लिविंग कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि स्पेशली इस चीज़ को हम नॉन लिविंग कह देंगे कि जो चल नहीं फिर नहीं सकती है उसको हम नॉन लिविंग कह दें, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। दीज थिंग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज, ये चीज़ें जो हमारी दो कैटेगरीज में हमारी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, इनको बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो पहला हमारा लिविंग थिंग्स है और दूसरा है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, तो इनमें इनको कैटेगराइज किया गया है। प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट हैं ये भी हमारा लिविंग थिंग्स होते हैं। अब लिविंग थिंग्स कैसे हैं वो पढ़ेंगे हम आगे। एनिमल्स हैं ये तो हमारे लिविंग थिंग्स हैं ही, इनके बारे में तो हम जानते हैं कि ये घूम चल फिर सकते हैं या जो भी है सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी, तो ये इसलिए लिविंग थिंग्स हैं। ह्यूमन बींग्स हैं ये भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, और भी जितने भी ये सब क्या हैं सब हमारे लिविंग थिंग्स हैं। अब पेड़ कैसे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पेड़, जिनको ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि पेड़ कैसे लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, वो तो चल फिर नहीं सकते हैं, तो पेड़ जो आप लोगों ने पढ़ा है इससे पहले कुछ चैप्टर्स में और इससे पहले क्लासों में ही पढ़ा होगा आपने कि पेड़ जो अपना खाना अपने आप स्वतः बनाते हैं, और इस तरह से जब वो हमारे खाना अपने आप बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो वो सब हमारे क्या हैं, हमारे लिविंग थिंग्स हैं। वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहे हैं, जब वो भी सांस ले सकते हैं तो वो भी क्या है हमारे लिविंग थिंग्स हैं। अदर थिंग्स विच आर नॉट लिविंग आर रिगार्डेड एज नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो अन्य चीज़ें जो लिविंग थिंग्स नहीं हैं वो सभी क्या है नॉन लिविंग है। मीन्स कहने का ये है कि जो चीज़ लिविंग थिंग्स में नहीं आती है वो सभी हमारी किस में आती है, नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे कुछ कॉमन फीचर हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो कि दोनों में ही मैच करते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जितनी भी हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस भी लेती हैं। दस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, इसलिए जितनी भी हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी किससे बनी है, मैटर से बनी हुई है। तो ये एक कॉमन फीचर हो गया लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का। अनदर कॉमन फीचर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स थिंग्स इज दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। अदर जो हमारा इनका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का हमारा कॉमन फीचर है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट,
मीन्स इनका भी जो स्ट्रक्चर है किसी एक यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, और हमारा भी जो स्ट्रक्चर है लिविंग थिंग्स का भी किसी एक यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, मतलब अलग अलग टाइप की यूनिट का यूज़ हुआ है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग्स इज़ द सेल। जो इंसान की जो स्ट्रक्चरल लिविंग थिंग्स जितनी भी है हमारे, जिनमें भी जान है, उन सब की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है हमारा सेल। मीन जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स जितनी बनी हुई है वो सब हमारी किससे बनी हुई हैं, सेल से बनी हुई हैं। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में भी मॉलिक्यूल्स और एटम। जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हमारा या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर एटम हो सकता है। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में हमारा डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे कुछ करेक्टर हैं, ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारी लिविंग थिंग्स में तो हमारी प्रेजेंट रहती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में वो नहीं होती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं और हमारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको सबको खाने की आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी है उनको खाने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायरेशन करती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं, सांस लेती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स आपने कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेते हुए नहीं देखा होगा। लिविंग थिंग्स स्लो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स जो हमारी स्लो मूवमेंट करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है मूवमेंट नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स एक्सट्रेट वेस्ट, लिविंग थिंग्स जो हमारी वेस्ट को एक्सट्रेट करती हैं, वेस्ट को बाहर निकालती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये नहीं कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो सॉरी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं एंड कैन फील, और वो सब कुछ महसूस कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये काम नहीं कर सकती हैं। लास्ट वन सेवेंथ पॉइंट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स एक से दूसरा जो है अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं एक से दूसरे को, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कुछ डिफरेंस थे जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं और लिविंग थिंग्स में होते हैं। अब बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि उसमें वास्तव में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्पेशल चीज़ होती हैं एक लिविंग थिंग्स में। और लिविंग थिंग्स हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर विच डायग्नोसिस इट फॉर्म्स नॉन लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिससे कि वो यह चीज़ शो कराती है कि यह एक नॉन लिविंग थिंग से जो है पूरा अलग है, भिन्न है। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पहला टॉपिक है इसका, लिविंग थिंग्स जो होती हैं हमारी सभी किससे मिलकर के बनी होती हैं, सेल से मिलकर के बनी होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हमारी सेल से मिलकर के बनी होती हैं। सेल्स आर वेरी इन साइज एंड शेप, जो सेल्स जो होती हैं हमारी साइज में बहुत छोटी होती हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग्स। जो हमारे इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर बहुत सारी जो बहुत अलग अलग प्रकार की जो सेल हैं वो पाई जाती हैं। ऑल सेल्स डू नॉट लुक अलाइक, जितनी भी सेल होती हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की दिखती हैं, एक जैसी सभी सेल नहीं होती हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, जितनी भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं कुछ तो हमारी सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं और कुछ हमारे मल्टीपल से मिलकर के बने होते हैं। तो जो हमारे सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी उनकी जो होती है केवल एक सेल से मिलकर के बनी होती है, उसमें कोई दूसरा सेल का काम नहीं है, पूरी फंक्शन है, पूरी एक्टिविटी है पूरी एक ही सेल के द्वारा होती है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरा जितना भी उनका जीवन होता है उसमें केवल एक ही सेल काम करता रहता है, कोई भी दूसरा सेल नहीं बनता है उनके अंदर। साइकिल, पूरे जो लाइफ साइकिल है उनके बीच में उनके में कोई भी ऐसा
वो नहीं है कि कोई नया सेल बन गया है। जैसे हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, आर यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड ईस्ट बैक्टीरिया एंड क्लेमाइडोमोनास आर यूनिसेलुलर प्लांट्स। तो हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स दिए गए हैं, जैसे हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये तो हमारे जो हमारे एनिमल्स है। ईस्ट बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास जो हमारे, ये सब क्या हैं, ये प्लांट्स हैं हमारे, जो कि हमारे एक ही सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जितनी भी हमारी अधिकांशतः है, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेलों से मिलकर के बनी होती हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीन्स कहने का ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक ही सेल होती है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिनके अंदर हमारी बहुत सारी सेल होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इवन अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 2000 मिलियन सेल। एक जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर कम से कम हमारी 2000 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 20 लाख। इट मीन्स एक जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 2000 मिलियन जो होती हैं सेल होती हैं उसके अंदर। द बिगर द लिविंग थिंग्स इज द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल दैट मेक अप इट्स बॉडी। और जैसे जैसे लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करता है उसकी थ्रू आउट पूरी पूरी ज़िंदगी भर उसकी बॉडी में जो है सेल्स बनती रहती हैं और वो ग्रो करता रहता है। लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स की जो ग्रोइंग है वो किस तरह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स बिगिन देयर लाइफ फॉर्म अ सिंगल सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी वो शुरुआत करती हैं, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करती हैं। दे यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज। और वो हमेशा सेम साइज़ की नहीं होती हैं। दे इंक्रीज इन साइज़, वो अपने साइज़ में इंक्रीज होती है। एंड ग्रो ओल्डर, और आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, मतलब बड़ी होती जाती हैं। यू हैव इंक्रीज इन साइज एज यू हैव ग्रोन ओल्डर। जैसे ही तुम बड़े होते जाओगे तो आप साइज में भी क्या होते जाओगे, बढ़ते जाओगे। स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू प्लांट। और जो हमारा छोटे छोटे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जब उनको हम उनको खेत में उनको जब डालते हैं तो उसमें क्या है, जैसे हम उसको उगाते हैं तो वो क्या करता है, धीमे धीमे करके वो ग्रो करता है। मैनी ऑफ देम ग्रो टू बिकम टॉल ट्रीज। और बहुत सारे जो पेड़ हैं उनमें से बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड एट अ सर्टेन साइज। जो एनिमल जो हैं अगर अपनी जब एक निश्चित स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रो करना बंद कर देते हैं। उनकी जो ग्रोइंग है वो रुक जाती है। मीन्स वो उनका जो साइज़ है उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी भर बढ़ते रहें। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। और जो प्लांट हैं वो ज़िंदगी भर अपने बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नीचे स्टेज पे आके वो रुक जाएं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ऑकर ओनली इन साइज ऑफ द सेल। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी साइज में जो ग्रोथ होता है केवल सेल के अंदर होता है। ओनली सेल अगर ग्रो करेगी तो वो बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था हमारा लिविंग थिंग्स जो है कैसे ग्रो कर रहे हैं हमारे, उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो हमारा लिविंग थिंग्स है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं हम। ईच लिविंग थिंग्स स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो सब हमारी स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। इट्स ग्रो लाइफ इट्स इट्स ग्रो इट्स लाइफ देन डाइज। द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम अ लिविंग थिंग्स लिव्स इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लिविंग थिंग्स जो है आपकी जन्म लेती है और जैसे कोई भी है और एक निश्चित समय के दौरान वो ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जो उसका ज़िंदगी का जो दौर था शुरुआत से लेके उसके मरने तक के बीच का जितना भी ड्यूरेशन कहलाता है उसको हम लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं। तो एक टेबल दिया है आपका, उसमें दिया उसने एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन दिया गया है वो इस तरह से टेबल में दिया गया है। ऑर्गेनिज्म में हमारे लाइफ इसका एवरेज लाइफ स्पेन ड्यूरेशन दिया गया है, ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और उनका एवरेज लाइफ स्पेन दिया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एक टेबल दिया है, जैसे बैक्टीरिया है,
जो कि 20 मिनट तक हमारा उसका लाइफ स्पेन है, मीन्स 20 मिनट्स के बाद वो पूरा ख़त्म हो जाता है। हाउस फ्लाई है वो 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक रहती है। हॉर्स है 25 to 30 ईयर्स है। ऑस्ट्रिच है आपका 45 से लेके 50 ईयर्स तक का है उसका लाइफ स्पेन। माउस है हमारा 2 ईयर से लेके 3 ईयर। एलिगेटर है आपका 50 to 55। स्क्वायरल है 8 to 9 ईयर्स। पिजन है आपका 60 to 65। डॉग है 15 to 18। मैन है हमारा 80 to 100। वैसे अभी जो है बहुत कम एज के रह गए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट हमारा लोबस्टर जो है 20 ईयर्स का है। एलिफेंट है 70 to 90। लॉयन है 20 to 25 है। टॉर्टोइज है वो 120 to 150 है। इसी का लाइफ स्पेन जो है सबसे ज़्यादा है कछुए का, जो ये सबसे ज़्यादा चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है एंड वाटर की। दे नीड फूड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन टू ग्रो एंड फाइट डिजीज़। उनको खाने की आवश्यकता होती है टू गेट एनर्जी पाने के लिए, और जितने भी उनकी बॉडी के जितनी फंक्शन कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी कर रही है उसके लिए, एंड ग्रो करने के लिए, और फाइट डिजीज और बीमारियों से लड़ने के लिए। इन सब के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वे। वो अपना खाना जो है डिफरेंट वे से लेते हैं। एनिमल आर हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल्स, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स एनिमल बोलते हैं, जो कि अब खाने के लिए दूसरे एनिमल्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अदर्स के लिए डिपेंड रहते हैं, अन्य लोगों के लिए ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स एनिमल बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, एज दे मेक देयर ऑन फूड इन ग्रीन लीव्स थ्रो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है हमारे, वो क्या है? हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स से मीन्स है ऐसे ऐसे जो प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो जो हमारे प्लांट हैं वो भी हमारा खाना अपने आप बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे हम। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल फाउंड इन लीव्स। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी जो जो लीव्स हैं उनके अंदर हमारा क्लोरोफिल मिलता है, और उसी के कारण जो हमारे जो पेड़ हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। हेल्प प्लांट टू मेक फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है कि ये इनको हेल्प करता है, क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट की खाना बनाने में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी हेल्प होती है, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की भी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है। तो इन सब की वजह से जो पेड़ हैं वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स रेस्पायरेशन भी करती हैं। रेस्पायरेशन श्वसन का काम भी करती हैं। तो लिविंग थिंग्स के हम रेस्पायरेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी इन देयर बॉडीज़। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, रेस्पायर करती हैं, प्रोड्यूस एनर्जी इन देयर बॉडीज़। अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करती हैं? रेस्पायर करती हैं। फॉर दिस, इसके लिए दे नीड ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, विच दे गेट फ्रॉम द एयर और वाटर सराउंडिंग देम। उनको रेस्पायरेशन के लिए उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर की एंड वाटर की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ऑक्सीजन जो हमारे खाने के साथ मिक्सअप होती है हमारी बॉडी के अंदर, और उससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ये कैसा है? केमिकल चेंज है। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट विच आर देन थ्रोड आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर से केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है? इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। तो वहाँ से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर जो हमारे वाटर वेपर के कारण जो हमारा जो वेस्ट जो हुआ है, पैदा हुआ है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है, मतलब बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, लेटिंग ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। जिस प्रोसेस के दौरान हम एयर को लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को हम रिलीज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स कहने का ये है कि हम जो सांस ले रहे हैं
और हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, सांस का लेना बाहर निकलना इस तरह से, और पूरे इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो एयर जो होती है उसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ को आउट करते हैं, मतलब जब सांस को बाहर निकालते हैं, वी थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप शीशे के सामने अगर भाप मारो, मुंह से फूंक मारो, आप हवा निकालोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पानी टाइप का आ जाता है, भाप टाइप की आ जाती है, तो वो क्या है, आपका वाटर वेपर है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जिस प्रोसेस के दौरान हम ब्रीथिंग इन कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, एंड ब्रीथिंग आउट और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, ये भी हमारा किसका पार्ट है, अभी हमारा रेस्पिरेशन का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा था लिविंग थिंग्स जो हैं रेस्पायर कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।